वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ ब्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में एक ऐसा रिजॉर्ट शेयर करने वाला हूं जहां पर अगर आप आते हो तो भाई आपको आने वाला है काफी ज्यादा मजा क्यों आएगा? अगर आप पसंद करते हो ऑफ बीट लोकेशन जहां भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है और नेचर ही नेचर है और ये जंगल के बीचों बीच एरिया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ 4 दुकान और 50 मकान होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो गाँव है बहुत छोटा सा गाँव है, बिल्कुल सिटी से आप कट हो जाएंगे। यहाँ पर नेटवर्क के भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं। जियो की सिम अगर आपके पास है तो वो नेटवर्क काम करने वाला है यहाँ पर, अदरवाइज बाकी सिम काम नहीं करेगा। लेकिन नो वरी, यहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाएगा फैसिलिटी के नाम पे। दूसरी चीज़ क्या है, जिस रिजॉर्ट के अंदर हम आए हैं उसका नाम है मड हाउस बाय चंचल रानी रिजॉर्ट। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रीनरी मिलेगी। आप चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पर आने का जो रास्ता है ना भाई, वो बहुत कमाल का होने वाला है। मतलब आपको फील करवाएगा कि आप आए हो किसी ऑफ बीट लोकेशन पे। यहाँ आने के लिए आप दिल्ली से सिर्फ 4 से 5 घंटे की मिनिमम ड्राइव के अंदर पहुंच सकते हो। और रोड यहाँ तक आती है, ऑफ बीट लोकेशन है तो ऐसा नहीं है कि रोड नहीं आती, रोड यहाँ तक प्रॉपर आएगी। बढ़िया शानदार रोड मिलेगा आपको यहाँ पे आने के लिए। और उसके बाद रास्ते से एक छोटा सा हिस्सा कटता है जंगल की तरफ। उस जंगल के रास्ते पे आप अपनी गाड़ी से 150 से 200 मीटर तक की ड्राइव करोगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई रियल एडवेंचर की तरफ आप जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप पहुँच जाते हैं चंचल रानी रिजॉर्ट के एंट्रेंस गेट पे। और एंटर होते ही आपके सामने ये नज़ारा आता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरफ देखोगे तो आप यहाँ पर आपको अपनी कार पार्क करने के लिए पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी, तो आप अपनी गाड़ी सेफ रख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे अगर मेरे देखोगे तो इनका रिसेप्शन है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ के मेंशन कर देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग यहाँ पर बात करके अपनी बुकिंग वगैरह कर सके। और साथ में ये देखो यार, इन्होंने कितने अमेजिंगली इसको प्लेस किया हुआ है। ये बहुत ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। पूरा यहाँ पर जो ये रिजॉर्ट है वो फील दे रहा है कि हाँ भाई हम जंगल के बीचों बीच हैं। और यहाँ पर रात के टाइम पे क्या होता है पता है? रात के टाइम पे आप लोगों को यहाँ से बाहर, मतलब ये जो एंट्री गेट है आपके पीछे, एक बार दिखाना इसे, यहाँ से बाहर जाना ये अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि भाई बेसिकली यहाँ पर हाथियों का गढ़ है, तो हाथी यहाँ पर आसपास घूमते रहते हैं, लियोपार्ड वगैरह भी घूमते रहते हैं, तो जानवर मिल सकते हैं। तो रात के टाइम पे बी सेफ, बाहर ना जाए। और अभी हम लोग चलने वाले हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके के स्टे ऑप्शंस बने हुए हैं। तो देखा आपने कि कितना ब्यूटीफुल सा बना हुआ है ये। साथ में अब आपको दिखाता हूं मैं, मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बने हुए हैं मड हाउस। मड हाउस में बेसिकली क्या है, इसकी छत अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पुराने ज़माने में घर बनते थे ना भाई, झोपड़ियाँ, वो किस तरीके से बनती थी। और साथ में ये जो मड हाउस है इसे अभी अंदर से दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सिटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, मॉर्निंग में आराम से यहाँ पर आओ, या फिर इवनिंग में भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसे चेयर रखो, आराम से यहाँ पर बैठो, अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय करो और नेचर का मज़ा लो। साथ में आपको फैसिलिटी मिलती है एक और, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मड हाउस जो है वो देखने में कैसा लगता है अंदर से और क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में अब मैं आपको दिखाऊंगा इनके पास एक और ऑप्शन। वैसे तो ये जो मड हाउस है, ये इस तरफ आप दिखाइए, यहाँ पर बहुत सारे मड हाउसेस हैं। लाइन से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मड हाउस बने हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो आप लोग इसकी बुकिंग कर सकते हो और यहाँ पर आपको खाना पीना भी टाइमली मिल जाएगा। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। टी वगैरह मिल जाएगी, कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर ना ये देखो भाई कैसे पेड़ लगे हुए हैं और इन पे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और ये बहुत शानदार लग रहा है देखने में। और चारों तरफ बार बार कह रहा हूँ ट्रीज़ हैं, कुछ इस तरीके के ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं जिन पे तितलियाँ हमेशा मंडराती रहती हैं। और अब बारी है इस तरीके के टेंट की। ये जो टेंट होने वाला है ना, इसमें भी आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। डबल बेड वगैरह लगा हुआ है, AC वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर भी अंदर चलने से पहले आपको बाहर दिखा दूँ कि आप यहाँ पर भी इस तरीके से चेयर लेके आराम से बैठ के अपनी इवनिंग, अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। सनराइज सनसेट भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि पूरा ओपन है, जंगल है और बिल्कुल क्लीन है, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। और अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर, ताकि मैं अंदर से आपको दिखा सकूँ कि ये कैसा बना हुआ है।
बीट लोकेशन है, ये जो रिजॉर्ट है, आप आ जाइए आगे की तरफ, तो यहाँ पर आपको ना एक अमेजिंग सा स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। तो इस पूल में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आराम से डुबकियाँ लगा सकते हो, स्विमिंग आती है तो तैर सकते हो आराम से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो कोई ऐसी सेफ्टी पर्पस भी नहीं है। अभी हवा चल रही है और काफ़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, तो कुछ पत्ते वत्ते आ गए हैं, लेकिन टाइम टाइम पे इसकी क्लीनिंग वो करते रहते हैं। बाकी इस तरफ कुछ एरियाज़ इन्होंने बना रखे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये सारा कुछ दिखाने से पहले, कि यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप नेचर को एंजॉय करने आए हो। और जहाँ नेचर होता है ना, वहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रूम है, रूम के अंदर एसी लगा हुआ है, टी कॉफ़ी मेकर वगैरह लगे हुए हैं, साथ में इंटरनेट भी आपको दिया जा रहा है, और खाने पीने की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लंच होता है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे, डिनर भी होता है यहाँ पे, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साथ में ये ब्यूटीफुल सा नेचर जो है वो देखने को मिल जाता है। पूल मैंने आपको दिखाया फैसिलिटीज़ के अंदर। और अभी टाइम हो रहा है लंच का, तो सबसे पहले किया जाएगा लंच। लंच के बाद आप लोगों से मिलेंगे और उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लंच हो चुका है हमारा। लंच में खाना हमें अच्छा मिला, बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला खाना टाइप समझ लो। और यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट एरिया है। लंच चाहे तो आप इस रेस्टोरेंट के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। बाहर से देखने में देखो ये कितना अलग सा लग रहा है, लाइक जैसे कि हम किसी गांव के अंदर आए हुए हैं। और इसकी छत देख के ना यार बार बार अच्छा सा लग रहा है। सारे मड हाउस और रेस्टोरेंट की थीम भी है जो सेम है। और ये अंदर से जो दिखाई देता है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। काफ़ी सारी सिटिंग्स है, अंदर भी बैठ सकते हो आराम से। और एक टेबल टेनिस भी लगा हुआ है जहाँ पर आप टाइम पास भी कर सकते हो अपना। फिर रेस्टोरेंट से जब आप बाहर की तरफ निकलते हो ना, तो निकलने के बाद आपके सामने आता है ये एरिया। ये एक छोटा सा गार्डन एरिया कह लो या लॉन कह लो इसको। बेसिकली आप यहाँ पर जैसे कि आपके फैमिली फ्रेंड्स या कॉर्पोरेट ग्रुप वगैरह आया हुआ है, तो आप अपना लंच हो, जैसा भी मौसम हो उसके अकॉर्डिंग, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा एरिया है, ओपन है और बहुत बड़ा सा है। यहाँ पर जिस तरीके से राख वाख दिख रही है, मुझे लग रहा है कि सर्दियों में यहाँ पर बोन फायर वगैरह भी होती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बना देगा आपके स्टे को। सामने कितना बढ़िया लग रहा है। एक तरफ अपने टेंट वगैरह हैं, एक तरफ कॉटेजेस वगैरह है। बीच में जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते पे जो ग्रीनरी है और जो पेड़ों की कटिंग करके डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये तो था पूरे रिजॉर्ट का टूर। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे बता देना ज़रूर आप लोग। और अच्छा लगे तो इसको बुक कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टे कर सकते हो अपना। बाकी अभी वीडियो के अंदर 2-4 चीज़ें बाकी है जो आप देखने वाले हो। अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने, और रेस्ट करने के बाद जब अभी नाइट टाइम हो जाएगा तो डिनर भी है, और साथ में रात में कैसा लगता है ये रिजॉर्ट वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नाइट में। नाइट में बेसिकली हर जगह पे आपको लाइटिंग्स दिखाई देने वाली है, और ये रिजॉर्ट जो है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाने वाला है रात के टाइम पे। मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है रात में। ये जो रास्ता है ना, जो गैलरी है, वो भी बहुत अमेजिंग चमकदार हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग्स की कोई कमी नहीं होने वाली है यहाँ पे। डिनर आ चुका है हमारे रूम के अंदर। खा पी के आराम से सो जाएंगे, और फिर आप लोगों से मॉर्निंग में मिलेंगे और दिखाएंगे ब्रेकफास्ट में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। सुबह हो चुकी है भाई, और सुबह की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट आ चुका है एकदम अमेजिंग वाला। इसको फटाफट से खाते हैं और फिर यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं। देखा आप लोगों ने कंप्लीट, मैंने आपको दिखाया हमारा स्टे कैसा था, क्या कुछ ऑप्शन थे यहाँ पर। और अब टाइम हो चुका है चेकआउट का। ज़रा इधर हालात देखो हमारे। यहाँ पर हमने खाया पिया रखा हुआ है, बिस्तर भी हमने इस टाइम पे बिगाड़ दिया है। और अभी टाइम है हमारा, ये सारी चीज़ें जो वीडियो बनाने के लिए यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें पैक करने वाले हैं। अपना ये ड्रोन मास्टर भी पैक होने वाला है, और पैकिंग करके हम लोग निकलने वाले हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ कहाँ जाएंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, उसमें भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट के अंदर एक और ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट। तो स्टे ट्यून, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाना तो बनता है। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है, अभी धूप हो रही है यहाँ पर, और गर्मी भी अब मुझे लग रही है। अंदर तो एसी में था मैं, और इस टाइम पे अभी गर्मी लग रही है। बढ़िया सा मौसम तो हो ही रहा है। बढ़िया सा क्या यार, थोड़ी गर्मी है तो बहुत बढ़िया भी नहीं लग रहा है। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों से मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब चलिए थोड़ी थोड़ी हवा और मिली है, थोड़ी राहत। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।